तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। बेसिकली न्यूज़ सामने आई है ईडी से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। दोस्तों पुराने ज़माने में जब बच्चे रहते थे तो माएँ कहती थी कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई विपक्ष का नेता बदमाशी करता है तो उसको डर लगता है, उसके चाहने वाले कहते हैं कि चुप हो जा नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो बेसिकली आज की डेट में सबसे बड़ा जो कोई इंस्टीट्यूशन है जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वो है ईडी। तो इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नज़र दोस्तों केरला के सीएम पर पड़ चुकी है। और बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक शो कॉज नोटिस, केरला के सीएम साहब हैं, आप फोटो देख रहे होंगे, पिनराई विजयन, इनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया है। तो ये पूरा मामला क्या है, इस सब के बारे में दोस्तों आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। एक्सप्लेन व्हाट इज केरला मसाला बॉन्ड केस। बेसिकली जो पूरे मैटर को केरला मसाला बॉन्ड केस कहा जा रहा है, विच हैज ब्रॉड पिनराई विजयन अंडर ईडी लेज। इसको इसी दोस्तों इस केस के अंडर में क्या हुआ, जो वहां के केरला के सीएम है पिनराई विजयन साहब, उसको ईडी ने नोटिस जारी किया है, सो को नोटिस जारी किया। सेकंड न्यूज देखिए, केरला सीएम गेट्स आरएस 466 करोड़ ईडी नोटिस इन मसाला बॉन्ड केस। एक मसाला बॉन्ड केस में जो केरला के सीएम को 466 करोड़ रुपए का एक ईडी का नोटिस मिला। तो सबके बारे में दोस्तों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने नाम सुन लिया होगा, ये बेसिकली है केरला मसाला बॉन्ड केस। इसको अगर मैं शॉर्ट में कहूं, जो पूरा मामला है वो केरला मसाला बॉन्ड केस। तो ये सब क्या है बेसिकली दोस्तों, जो न्यूज़ समझें उसके पहले कुछ टर्म्स हमको समझनी पड़ेगी, तभी हम इस केस को डिटेल में समझ पाएँगे। सबसे पहले दोस्तों बॉन्ड क्या होता है? ये पूरा मामला मसाला बॉन्ड का है दोस्तों। तो मसाला बॉन्ड तब समझ पाएँगे जब हम बॉन्ड समझेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट आप सबने पढ़ा होगा। फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में होते हैं दोस्तों। एक तो इक्विटी होता है, एक डेट मार्केट होता है। इक्विटी में कुछ नहीं होता, मुझे पैसे चाहिए, मैंने क्या किया, 100-100 रुपए के शेयर बाँट के ल लोगों को मेरी कंपनी में पार्टनर बना लिया। जो शेयर अपन खरीदते हैं, और शेयर क्या करता है बेसिकली उस कंपनी में मालिकाना हक देता है। तो इसको दोस्तों इक्विटी मार्केट कहते हैं। दूसरा तरीका मेरे पास होता है कि मैं पैसे उधार ले लूं। मैं जैसे रिलायंस कंपनी है, अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं अपना शेयर जारी कर दूं या मैं बॉन्ड जारी कर दूं। बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, डेट होता है, मुझे एक तरह से उधार लेना है। तो बेसिकली दोस्तों बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब उधार देते हैं तो उधार में जो ब्याज मिलता है वो फिक्स होता है। शेयर मार्केट में आप जानते हो शेयर कभी बढ़ता है घटता है, शेयर में लॉस भी हो सकता है, तो वहां पर कोई फिक्स इनकम नहीं होती। लेकिन बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट होता है ना फिक्स होता है। सपोज करो अडानी ने कोई 1 करोड़ का बॉन्ड जारी किया, तो जिसने वो खरीदा उसको हर साल कुछ फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे 9%, 10%, बाद में 5 साल बाद मूल राशि मिलेगी। यही कंसेप्ट दोस्तों बॉन्ड का कहलाता है। तो बॉन्ड क्या होता है, एक फिक्स इनकम इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। दैट पेज ए फिक्स इंटरेस्ट रेट। बेसिकली एक फिक्स इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों बॉन्ड की लैंग्वेज में इसको टेक्निकली इंटरेस्ट रेट ना कह के कूपन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपन रेट कहते हैं। एक फिक्स कूपन रेट 8%, 9%, 10% कुछ भी हो सकती है, वो मिलती है। और इट इज ए डेट सिक्योरिटी। ये क्या होती है, एक तरह से डेट सिक्योरिटी होती है। मतलब जो बॉन्ड खरीद रहा है निवेशक, वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक तरह से कंपनी को उधार दे रहा है। लेकिन शेयर में क्या होता है दोस्तों, शेयर में तो क्या होता है, उसका मालिक बन जाता है। लेकिन बॉन्ड में कंपनी का मालिक आप बनते नहीं। अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया एक भी, तो आप उस कंपनी के मालिक हो, चाहे वो 0.0000% में कुछ हो सकता है। लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो बॉन्ड बेसिकली, उसमें कोई मालिकाना हक नहीं होता। उसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा और मूल राशि मिलेगी। ये कंसेप्ट कहलाता है बॉन्ड। बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिनको पैसे की आवश्यकता है वो ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, सब बॉन्ड जारी करके बाजार से पैसा इकट्ठा करती है और उसको निवेश करती है अपने बिजनेस में। ये चलता है दोस्तों। दोस्तों यही काम गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है। मैंने लेटेस्ट में पढ़ाया था सोवरिन बॉन्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हो गया, ग्रीन बॉन्ड हो गया, ये सब गवर्नमेंट भारत सरकार जारी करके पैसा इकट्ठा करती है मार्केट से, आम जनता से, निवेशकों से। तो दोस्तों ये तो हो गया बॉन्ड। अब इस बॉन्ड का भी पूरा नाम क्या है, मसाला बॉन्ड है। तो हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मसाला बॉन्ड। तो व्हाट इज मसाला बॉन्ड? तो बॉन्ड के आप समझ गए, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे गवर्नमेंट कोई उधार लेना चाहती। मसाला बॉन्ड दोस्तों ये होता है जब कोई इंडियन एंटिटी, बेसिकली देखो, चाहे तो गवर्नमेंट इंडिया में या कोई कंपनी इंडिया से भी उधार ले सकती, चाहे तो बाहर से भी ले सकती। जैसे केरला गवर्नमेंट, इन केस केरला गवर्नमेंट क्या चाहती थी, डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहती थी, तो उसने बॉन्ड जारी किया। लेकिन दोस्तों वो बॉन्ड इंडिया में जारी करके बाहर किया। जब कोई इंडियन एंटिटी विदेश में बॉन्ड जारी करती है, वो भी इंडियन करेंसी रूपी में जारी करती है, तो उसको कहते हैं मसाला बॉन्ड। जनरली सामान्यतः ये होता है कि कोई इंडियन कंपनी बाहर बॉन्ड जारी करती है तो डॉलर वगैरह में जारी करती है, वहां की लोकल करेंसी में। लेकिन दोस्तों मसाला बॉन्ड का मतलब ये है कि जब इंडियन एंटिटी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, जब विदेशों में इंडियन करेंसी रूपी में कोई बॉन्ड जारी करती है तो उसको क्या कहते हैं, मसाला बॉन्ड कहते हैं। रूपी, तो बेसिकली जो मसाला बॉन्ड होते हैं दोस्तों रूपी डिनोमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? रूपी डिनोमिनेटेड, रूपी में होते हैं। ये रूपी में इंटरेस्ट मिलता है और रूपी में इसको पेमेंट करना है। इसका डॉलर से कोई लेन देन नहीं है। तो बेसिकली रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, इशू आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर इशू होते हैं बाय इंडियन एंटिटी। कोई इंडियन एंटिटी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, भारत के बाहर इंडियन रूपी में अगर
कोई बॉन्ड जारी कर रहा है तो उसको दोस्तों मसाला बॉन्ड कहा जाता है। बेसिकली मसाला बॉन्ड का कंसेप्ट आया था, एक संस्था है, आपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ा होगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में दोस्तों 5 संस्थाएँ होती है, चाहे वो आईबीआरडी हो, चाहे आईडी हो, चाहे मेगा हो। तो दोस्तों इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 में से एक संस्था होती है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफएससी। इसका नाम याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक एजेंसी, एक संस्था है। इसका काम होता है जो गरीब देश है, वहाँ पर दोस्तों जो प्राइवेट कंपनी वगैरह है, उनको मदद करना। तो जैसे दोस्तों ये आईएफसी ने क्या किया, बेसिकली इसी ने ये मसाला बॉन्ड का कंसेप्ट लेके आए थे, ताकि है ना इंडियन कंपनी बाहर विदेशों से पैसा इकट्ठा करके या इंडिया में डेवलपमेंट के लिए लगा सके। आप सब जानते हो भारत दोस्तों मसालों के लिए फेमस रहा है शुरू से, स्पाइसेस के लिए। केरला वगैरह तो इंडिया में कितना फेमस है मसालों के लिए। तो मसाला का मतलब होता है एक तरह से इंडियन, बेसिकली इसका इंडियन फ्लेवर है, ये इंडियन टर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरी कहानी है मसाला बॉन्ड की। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, मसाला बॉन्ड कुछ नहीं, एक बॉन्ड है, लेकिन ऐसा बॉन्ड है जो इंडिया के बाहर जारी होता है और इंडियन रुपये में जारी होता है दोस्तों, डॉलर में जारी नहीं होता। दोस्तों ये कंसेप्ट इंडिया में लेके आया था एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संस्था है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ तक आपको कोई दुख नहीं है। तो दोस्तों ये मसला बॉन्ड केरला गवर्नमेंट ने जारी किया था, उसी पर ये पूरा विवाद है, वो हम आगे देखेंगे। अब एक संस्था का नाम हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, KIFFB। दोस्तों ये पूरा जड़ इसी का है, बेसिकली KIFFB, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। बेसिकली एक स्टेचुरी बॉडी है। केरला गवर्नमेंट ने दोस्तों कानून के माध्यम से एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था KIFFB, और इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में हुई थी। इसका बेसिक काम क्या था दोस्तों, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। देखो गवर्नमेंट, बेसिकली केरला गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, बजट लिमिटेड होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अनलिमिटेड होता है। रोड बनाने हैं, कोई पोर्ट बनाना है, या फिर कोई और सिविल लाइन में खर्च करना है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है, तो पैसा नहीं होता। तो बेसिकली इसने अलग से कंपनी बना दी, कंपनी टाइप या इंस्टीट्यूशन बना दी, KIFB। ये क्या करता था दोस्तों, KIFB बेसिकली बाहर उधार लेके ऐसा करके पैसा इकट्ठा करके केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करता था। तो इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या है, एक वित्तीय संस्थान था जो क्या करता था, टू मोबिलाइज फंड्स। ये फंड्स को मोबिलाइज करता था, उधार लेके या इक्विटी जारी करके, ऐसे कई तरीके से पैसा इकट्ठा करता था। इससे क्या होता था दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन केरला फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट रेवेन्यू। स्टेट के बजट को छोड़ के, बजट में तो पैसा आता ही आता है, वो बजट को छोड़ के ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दोस्तों फंड इकट्ठा करने का काम करता था। तो दोस्तों इसका चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर। तो अब देखो यहाँ का चीफ मिनिस्टर कहाँ से आए इसमें शामिल, चीफ मिनिस्टर को नोटिस क्यों मिला। जनरली चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट कोई काम नहीं करते, इसे आप सबको पता होता है, मिनिस्टर काम करते हैं, उसके अंदर अधिकारी होते हैं। लेकिन दोस्तों जो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड है, वो एक कानूनी संस्था है। इसके चेयरमैन दोस्तों वहां के सीएम होते हैं। कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं सीएम। अभी आज के डेट में कौन है, पिनराई विजयन। तो बेसिकली KIFB अगर कोई भी काम करेगा तो सीधा सीएम की लीडरशिप में होगा, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन है, चीफ मिनिस्टर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते आगे, एक एक्ट है दोस्तों, फेमा एक्ट, आपने सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। 1999 में दोस्तों भारत सरकार ने इसको लागू किया था। इसका नाम से स्पष्ट है क्या, ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करता है। कोई इंडिया से रुपये लेके बाहर डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता है, डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करना चाहता है, तो ये सब दोस्तों ये इस एक्ट के तहत मैनेजमेंट होता है। ये लॉ है किससे रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। ऐसा देखो दोस्तों, कोई भी नहीं, मेरे पास रुपये है तो कोई भी व्यक्ति मुझे डॉलर नहीं दे सकता। इसके दोस्तों फेमा के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है, आरबीआई लाइसेंस देता है, ऑथराइज डीलर बनाता है कि भाई कोई निश्चित व्यक्ति क्या ये काम कर सकता है। तो ये सब दोस्तों, ये सब गवर्न किसके थ्रू होता है, फेमा एक्ट के थ्रू होता है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है। इसको दोस्तों ये आरबीआई को एम्पावर करता है फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। ऐसे कोई भी मुंह उठा के फॉरेन एक्सचेंज काम नहीं कर सकता, यहाँ आरबीआई से लाइसेंस देना पड़ता है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था, कोई कंपनी अगर इस फेमा एक्ट का उल्लंघन करता है तो ईडी को पावर होती है। अब यहाँ से ईडी की एंट्री होती है। धीरे धीरे हम चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनल न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, तब आप पूरी बात एक साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ईडी कहां से एंटर आ गया, जो इस पूरे केस में, जो मसाला बॉन्ड केस है उसमें ईडी कैसे एंटर है। तो ईडी दोस्तों जब जब फेमा एक्ट का कोई उल्लंघन करता है तो ईडी को पास पावर होती है कि वो उसके खिलाफ जांच कर सकती है और कार्रवाई कर सकती है, इवन जेल में भी डाल सकती है। तो ये है फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99। आरबीआई को पावर है कि वो किसी को लाइसेंस देता है तो वो काम कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज का। लेकिन अगर कोई बदमाशी करे, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का जिसका जो उल्लंघन करे और कोई गलत तरीके से इंडिया में डॉलर ले आए या इंडिया के बाहर डॉलर भेज दे, तब ऐसी स्थिति में ईडी को पावर होती है दोस्तों। पुलिस को पावर नहीं है, ईडी को पावर है कि वो उसको जांच करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको जेल में डाल सकते हैं। अब न्यूज क्या है, न्यूज है दोस्तों को बेसिकली जो ईडी ने क्या किया, एक नोटिस जारी किया। किसको, ईडी ने नोटिस जारी किया किसको, केरला के सीएम पिनराई विजयन को। क्यों किया, क्योंकि वो क्या है, KIFB के चेयरमैन। तो बेसिकली ईडी इशूड 467 करोड़ रुपए, पूरा 467 करोड़ रुपए का एक नोटिस जारी किया गया, शो कॉज नोटिस, किसको, केरला के सीएम को। क्यों किया, कि उनका ये कहना है कि बेसिकली जो ये KIF मसाला बॉन्ड केस है, KIFB ने क्या किया था, बेसिकली मसाला बॉन्ड जारी किए थे। तो जो मसाला बॉन्ड जारी करके ये प्रोसेस थी दोस्तों, और उससे जो पैसा आया उसका इस्तेमाल किया
उसमें कुछ गलती है, उसमें फेमा एक्ट का उल्लंघन है। इसको देख के ईडी ने 467 करोड़ का 100 को नोटिस जारी किया सीएम पिनराई विजयन को। ये आप पूरा न्यूज पढ़े। ईडी हैज इशूड है ₹467 करोड़ फेमा कॉन्ट्रवेंशन शो। बेसिकली फेमा के खिलाफ कोई काम किया, इसलिए शो को नोटिस किया सीएम को इस मामले में केआईआईबी मसाला बॉन्ड केस में। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली केआईआईबी मसाला बॉन्ड का पूरा हम पढ़ रहे तो मामला क्या है दोस्तों, जो एक मैंने बताया था, जो ये जो संस्था थी केआईआईबी जिसके चेयरमैन सीएम होते, इन्होंने 2019 में क्या किया था, एक मसाला बॉन्ड इशू किए थे। कहां पे किए थे मसाला बॉन्ड इशू किए थे? एक तो लंदन और एक सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में। बेसिकली इन्होंने क्या किए थे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बाहर से उधार लेने के लिए लंदन में और सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड जारी किए थे। और कितना रुपए इकट्ठा किया था, 2672 करोड़ रुपए इन्होंने कलेक्ट किए थे। और ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो दोस्तों 2018 में आप सबको पता हो तो केरला में बहुत भारी बाढ़ आई थी। क्या आई थी 2018 में दोस्तों? केरला में बहुत भारी बाढ़ आई थी। उस भारी बाढ़ से जो नुकसान हुआ, उस नुकसान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, उसको दोबारा रिबिल्ड करने के लिए ये केआईआईबी में दोस्तों 2019 में लंदन में और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड जारी किए, मसाला बॉन्ड, और 26 रुपए इकट्ठा कर लिए और पैसे को यहाँ पर केरला में निवेश किया। हालांकि बाद में ये पैसा 2024 में दोस्तों केआईआईबी ने रिपेड भी कर लिया। आज की डेट में ये पैसा पेंडिंग नहीं है, ये पैसा पूरा रिपेड कर दिया। अब ये तो डील हुई थी दोस्तों, ये तो जो घटना हुई थी। अब ईडी का क्या कहना? ईडी का ये कहना है कि दोस्तों कि जो ये इन्होंने मसला बॉन्ड जारी करके 2600 करोड़ के आसपास पैसा इकट्ठा किया था, इसमें से दोस्तों 466 करोड़ रुपए अकॉर्डिंग टू ईडी ए पार्ट ऑफ टोटल फंड, जो 2600 करोड़ रुपए बोरो किए थे, उसमें से एक पार्ट 466 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किस लिए किया गया? फॉर परचेजिंग लैंड। समझो बात को, टोटल 2600 करोड़ रुपए बाहर से क्या किए, बोरो किए, और उसमें से 466 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया लैंड खरीदने के लिए, जमीन खरीदने की। जबकि जो फेमा एक्ट है दोस्तों, उसमें ये क्या है, बैन है, विच इज स्पेशली प्रोहिबिटेड। फेमा एक्ट ये कहता है कि अगर आप बाहर से पैसा उधार लेके आ रहे हो तो उससे जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन इसके बावजूद भी ये इन्होंने क्या किया, जो मसला बॉन्ड जारी करके जो पैसा आया उससे ये जमीन खरीदी, इसलिए ये क्या है, फेमा एक्ट का उल्लंघन है, ये ईडी का कहना। तो ये इट वायलेटेड फेमा एक्ट, ये फेमा एक्ट का उल्लंघन है। साथ में जो आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ मास्टर डायरेक्शन जारी कर रखे हैं, कुछ सर्कुलर जारी कर रखे, ये सबका दोस्तों उल्लंघन है, इसलिए ईडी ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बनाया। देखते हैं भविष्य में क्या होता है, ये तो भविष्य में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पूरा मैटर समझ में आया होगा। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।